अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अली यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इतने कम समय में इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपको बताने जा रहे हैं कि पैन कार्ड अगर बना हुआ है और आपका फिजिकल पैन कार्ड जो है खो गया है और दोबारा से आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं और पैन कार्ड नंबर है आपके पास ऑलरेडी, तो आप उसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राउज़र पे जाकर के पैन सर्विस पोर्टल लिखना है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर UTIITSL पैन ऑनलाइन सर्विस पोर्टल है। ये भी एक वेबसाइट है और एक वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट की है, पैन कार्ड सर्विस ऑनलाइन वाली, onlineservices.nsdl.com। तो अगर आपने इस वाली वेबसाइट से अप्लाई किया था तो इस पर क्लिक करें, यदि आपने इस वाली वेबसाइट से अप्लाई किया है तो इस पे ही क्लिक करें। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। तो इस वाले लिंक पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये पेज आपको ओपन हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर में होम है, रीप्रिंट ऑफ पैन है, डाउनलोड ई पैन, तो यही ऑप्शन हमें चाहिए। जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो आपको जो है अप्लाई ऑनलाइन फॉर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको करना यह है कि अपना पैन नंबर, अगर इंडिविजुअल हैं तो उनका आधार नंबर, डेट ऑफ मंथ और ईयर ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ आपको फिलअप करना है। इस चेक बॉक्स को चेक कर देना है और यहाँ पर जो है आपको आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आता है, इस चेक बॉक्स को चेक कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद जैसे ही ये सारे डिटेल्स आप फिल करते हैं आपको कुछ इस तरह से जो है आएगा। यहाँ पर इस तरह से आने का वजह यह है कि ये जो हम चेक कर रहे थे पैन कार्ड, ये जो है इस वाले वेबसाइट से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो है इस वाले वेबसाइट से बना हुआ है, यानी इसकी बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर आपने अपना पैन कार्ड डाउनलोड करने का कोशिश किया लेकिन आपने इस वेबसाइट को, ये वाली वेबसाइट को चूज नहीं किया था, तो भी आपको ये सही जगह बताएगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप इस वेबसाइट पे चले जाएं। यहाँ पर वेबसाइट पर आने के बाद आपको इतना करना है कि इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको नीचे जो है क्लिक करना है और यहाँ पे पैन कार्ड सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे ही पैन कार्ड सर्विसेज ओपन होगा आपके पास कुछ इस तरह से जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सारे ऑप्शन होंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। डाउनलोड ई पैन पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको पेज कुछ इस तरह से खुलकर आएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पैन नंबर, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको पूछा जा रहा है MM और YY के फॉर्म में। उसके बाद GST नंबर अगेन अगर नहीं है तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है और इंडिविजुअल का होता भी नहीं है। फिर कैप्चा एंट्री कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इतने सारी जानकारी देने के बाद आपको ध्यान रखना है ये सारी चीजें। साथ ही साथ आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे एक बार पढ़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ पैन एप्लीकेशन कैन नॉट डाउनलोड देयर ई पैन थ्रू यूटिल वेबसाइट और मोबाइल ऐप, तो इसका एक मोबाइल ऐप भी है जिसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर है कि हु हैव अप्लाई पैन कार्ड थ्रू पैन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्लाइड फॉर चेंज और करेक्शन एंड इशूड थ्रू UTIITSL, इसी द्वारा जो इस वेबसाइट के द्वारा जो यूज कर रहे हैं उनको ही जो है वो ऐप जो है यूजेबल होगा, मतलब लाभदायक होगा। अगर आप सरकारी वेबसाइट इस वाले से जाते हैं तो इस वाले वेबसाइट पे आपको कोई सहायता नहीं मिल पाएगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप देख सकते हैं। यहाँ जब आप रिक्वेस्ट करेंगे ई पैन के लिए तो एक OTP बेस्ड ऑथेंटिकेशन जाएगा आपके ईमेल पे। ठीक है, इन केस ईमेल नॉट अवेलेबल है तो ये ITT रिकॉर्ड में जाता है और यूजर शुड गेट दिस अपडेटेड बाय अप्लाइंग थ्रू चेंज और करेक्शन रिक्वेस्ट। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो वो अपडेट करा सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है अपना उसका। तो सबसे पहले एंट्री कर देते हैं सारे डिटेल्स का और सबमिट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दर्शकों कि यहाँ पर कुछ एरर आया है और एरर में बताया ये जा रहा है कि जिस पैन को हम डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे ई पैन, उसमें मोबाइल नंबर अथवा ईमेल आईडी या फिर दोनों ही
अवेलेबल नहीं है, यानी उसमें रिकॉर्ड में मेंशन नहीं है। और क्या हम जो है मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ओटीपी ऑथेंटिकेशन के जरिए वेरीफाई करना चाहते हैं? तो अगर हाँ तो ओके पे क्लिक कर दें। तो अब करना यह है कि चेंज और करेक्शन इन पैन कार्ड पे जो है चले जाना है, और यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर चेंज करेक्शन इन पैन कार्ड, रीजनरेट ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, डाउनलोड ब्लैंक चेंज करेक्शन फॉर्म। ठीक है, तो ऑनलाइन पे चले जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको देखना है फिजिकल फॉरवर्ड एप्लीकेशन विद डॉक्यूमेंट फिजिकल, डिजिटल पेपरलेस। तो डिजिटल पेपरलेस पे आप चले जाएं और आधार ई-KYC या फिर आप साइन इन यूजिंग ई साइन, आधार बेस्ड ई साइन साइनिंग एप्लीकेशन इज डन। तो दोनों में फ़र्क इतना ही है कि इस वाले पे अगर आप जाते हैं, इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि डिटेल्स ऑफ रेसिडेंट आर फेच्ड बेस्ड ऑन द आधार हो जाएगा। और अगर आप इसको नहीं सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ इसको सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें जो भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वही जाएगा, मतलब आप अलग से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर है साइन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और साइनिंग ऑफ एप्लीकेशन इज डन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। तो ये डिजिटल सिग्नेचर के बारे में बताया जा रहा है, तो वैसा कुछ करना नहीं है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देंगे, फिर यहाँ पे बोल रहा है पैन कार्ड मोड क्या चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन चाहिए या फिर सिर्फ ई पैन और फिजिकल कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप जो है अपना चॉइस खुद सेलेक्ट कर लें। अगर आपको फिजिकल पैन कार्ड चाहिए तो ठीक है, और सिर्फ ई पैन चाहिए तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सारी डिटेल्स फिलअप करके आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करते हैं, आपके पास इस प्रकार से कुछ फॉर्म ओपन होके आता है, साथ ही साथ रेफरेंस नंबर आता है। तो इस रेफरेंस नंबर को आप कॉपी करके सेव कर लें, ध्यान रखें। और उसके बाद अपना डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दें। यहाँ पर पर्सनल डिटेल, एड्रेस डिटेल, अदर डिटेल्स आप अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि चेंजेस है, तो चेंजेस में आपको क्या चेंज करना है वो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप अपना फुल नेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, फुल एक्सटेंडेड नेम DOB टू बी मेंशन एज अपीयरिंग इन प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, DOB डॉक्यूमेंट, इनिशियल्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, इनिशियल्स यानी श्री, श्रीमती वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका पेरेंट्स डिटेल पूछ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इवन मैरिड वुमेन शुड फिल इन फादर नेम ओनली। तो यदि कोई महिला है और वो अपने पति का नाम देना चाहती है, तो वो पति का नाम नहीं दे, बल्कि अपने पिता का ही नाम दे। ठीक है, और यदि किन्हीं के फादर जो है नहीं है और अपने मदर के नाम पे बनाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो वो मदर का नाम ऑप्शनल आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको बोला जाएगा सिलेक्ट द नेम ईदर फादर और मदर। आप किसका नाम जो है अपने पैन कार्ड पे प्रिंट देखना चाहते हैं अपने नाम के अलावा, क्योंकि उसमें पेरेंट का नाम आता ही आता है। एक तो जो कैंडिडेट है जिनका पैन कार्ड बन रहा है उनका नाम आएगा, एप्लीकेंट का नाम आएगा, और एप्लीकेंट के गार्जियन का नाम आएगा, यानी फादर, मदर या लोकल गार्जियन जो भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ बताया जाएगा। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कौन से स्टेट से हैं, अपना आधार नंबर, और आधार नंबर एज पर नेम एज पर आधार, ये सारे डिटेल्स सेलेक्ट करके आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करते ही आपको जो है एड्रेस डिटेल पूछा जाएगा। आप एड्रेस अपना पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। ठीक है, एड्रेस कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस है या रेसिडेंस। तो जनरली रेसिडेंस ही होता है, अगर ऑफिस है तो ऑफिस सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इफ यू डिजायर टू अपडेट योर अदर एड्रेस ऑल्सो गिव रिक्वायर्ड डिटेल्स इन एडिशनल शीट। अगर आप अदर एक से ज़्यादा एड्रेस शो करना चाहते हैं, मतलब एक रेसिडेंस का, एक ऑफिस का, उस तरह का, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पर आप चेक कर दीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है।
आप यहाँ पर ही अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी को जो है एंटर कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी चीज़ है। तो इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सुधार हो रहा है, ठीक है। इसीलिए ये चेक बॉक्स को सिलेक्ट किया जा रहा है, बाकी जगह चेक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। सुधार करने के लिए ये ध्यान रखना है आपको। तो सारे डिटेल्स आप फिल कर दें और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें, ठीक है। जैसे ही अदर डिटेल्स पर आप आते हैं तो आपको जो है फ़ोटो और मिसमैच सिग्नेचर जो है यहाँ पे चेक बॉक्स ऑलरेडी चेक्ड होता है। इस तरह से आप इसे हटा दें अगर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर मिसमैच नहीं है तो आपका, अगर है तो आप इसे चेंज कर लें और नहीं है तो नहीं करें। और फिर यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आपका पैन कार्ड है तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें, अगर नहीं है तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें और यहाँ हिमसेल्फ और हरसेल्फ हो जाएगा। अगर खुद के लिए या किसी एक इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना प्लेस का नाम यानी गांव या शहर का नाम जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो उसका नाम लिख दें। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है, तो ध्यान रहे कि जितने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनका ध्यान रहे कि आप कितने नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं। आइडेंटिटी के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, या फिर सारा का सारा काम जो है आप आधार से ही करना चाह रहे हैं तो आधार जो है ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट के लिए हो जाता है। लेकिन पैन, क्योंकि ये करेक्शन है तो पैन के लिए आपको पैन का एक कॉपी देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले सारे डिटेल्स फिल कर लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दें। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स फिल कर दी गई है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है। जिस प्रकार से जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं आप अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ और सिग्नेचर भी अपलोड किया है, तो ध्यान रखें कि जो अदर डिटेल्स वाला ऑप्शन है जहाँ पर हमें चेक बॉक्स आता है उसे चेक ज़रूर रखें अगर आप फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना चाह रहे हैं तो। और उसके बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने पे कुछ इस प्रकार से आपका जो है इन्फॉर्मेशन आएगा। एप्लीकेशन नंबर ये रहा और आपका डिटेल भी यहाँ पर मेंशन रहेगा कि आपने क्या डिटेल दिया है। जो सारी डिटेल्स है आपको मेंशन रहेगा कि आपने क्या डिटेल दिया है, अपना नाम, अपने फादर या मदर का नाम, आधार नंबर, और आपका आधार पर एज पर आधार आपका नाम क्या है, फ़ोन नंबर है, आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस क्या है, स्टेट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वगैरह में जो भी आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया वो कौन सा है सिलेक्ट किया आपने, और एप्लीकेशन का डेट, साथ में किस मोड का पैन कार्ड चूज़ किया है, फिजिकल या और ई पैन या फिर सिर्फ ई पैन। और उसके बाद आपको जो है बोला जाएगा पेमेंट करने के लिए, तो आप पेमेंट पे क्लिक कर दें और आगे पेमेंट जो है कर दें। जैसे ही आप सबमिट पे मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपका पैन एप्लीकेशन है, पेमेंट अमाउंट बताया जाता है। तो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करना है, उसके बाद यहाँ पर बिल डेस्क पे क्लिक करना और कंफर्म पेमेंट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका पेमेंट के लिए जो है आगे चला जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्टली QR कोड पर जो है जा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी आप जो है QR कोड जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप जो है इसे मेक पेमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे आपको QR कोड जनरेट हो जाएगा। आप QR कोड स्कैन करके आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही पेमेंट वगैरह हो जाता है तो आपसे कस्टमर फीडबैक यहाँ पे पूछा जाता है, कस्टमर फीडबैक एंटर कर दें। तो जैसा कि देख सकते हैं कि सारे डिटेल्स जो है आपके पास यहाँ पर आ गए हैं। आपका पेमेंट हो चुका है, यहाँ पर बता रहा है जिनके नाम से है वो सारी डिटेल्स है, क्या क्या आपने जो है प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप डाउनलोड साइन पैन फॉर्म यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इस पर आप क्लिक कर दें और ये आपका जो है डाउनलोड हो गया, ठीक है। और इसे आप ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से प्रिंट ऑप्शन को, इस वाले पेज को आप प्रिंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो इस प्रकार से आप इस वाले वेबसाइट से आप इस प्रकार से अपने पैन में करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। ये हम जो है ई पैन का डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु यहाँ पे करेक्शन करना पड़ गया मुझे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये करेक्शन हुआ है। तो इस वाले वेबसाइट से आप पैन का कुछ इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी
आगे अपडेट्स के लिए बने रहें और कोशिश करेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे भी जो है कैसे डाउनलोड किया जाता है ई पैन, उसे भी हम जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।